तुम्हें शांति मिली? बार बार कहा चली जाओ, लेकिन नहीं गई। फुल्की, मुझे लगता है कि तुम्हें रोहित को अकेला छोड़ना चाहिए। प्लीज उसे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? जाओ 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 जाओ। शालिनी, रोहित को अकेला मत रहने देना, ठीक है? और कुछ ऐसा करो कि रोहित फुल्की के ऊपर भड़क जाए। समझ गई? जाओ, अभी रोहित अकेला ही है, बात करो। बाय। रुद्र चला गया? हाँ, चले गए। अभी थोड़ा बेटर लग रहा है पहले से। शालिनी, ठंडे दिमाग से सोचकर तुम मुझे एक सवाल का जवाब दे सकती हो? तुम्हें लगता है कि फुल्की जैसी एक लड़की इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकती है? फुल्की, तुम क्या बोल रहे हो? क्या हुआ है, मुझे बताओगे? मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे ना फुल्की को लेकर कुछ शक हो रहा है। फुल्की के लिए शक? रोहित, मुझे तुम कह सकते हो क्या हुआ है, जरा बताओ। अगर मैं श्योर नहीं हूं, इसलिए इतनी बड़ी बात मैं तुम्हें अभी बड़े पापा ऑफिस में है ना, मैं उनसे मिलकर आता हूं। रोहित के ऊपर अच्छे से नजर रखनी पड़ेगी। फुल्की दास की ये छोटी कहानी अच्छे से काम की है रोहित के ऊपर। यही अच्छा मौका है रोहित और फुल्की को अलग करने के लिए, और मुझे रोहित को अपना बनाना पड़ेगा। एट लास्ट एक मौका तो मिला। फुल्की दास जो है वो सविता और सत्यम की बेटी नहीं है। फुल्की वीरू बादशाह की बेटी है। वो इस खानदान में इसीलिए आई है कि वो बदला ले सके। अरे फुल्की हमारी बेटी नहीं है। अरे वो तो हमें मिली थी। बड़े पापा। रोहित, क्या बात है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपको मैं परेशान कर रहा हूं? नहीं नहीं, परेशानी किस बात की? बस ऐसे ही किताब पढ़ रहा था। क्या बात है? तुम टेंशन में क्यों लग रहे हो? बड़े पापा, मैं कुछ बात जानना चाह रहा था। ये कुछ पुरानी बात है। आपके पास समय है? समय? क्यों समय नहीं दूंगा? तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही समय है। बोलो बोलो बोलो। 1 मिनट बड़े पापा। क्या हुआ? 1 मिनट बोल के कहां जा रहे हो? बड़े पापा को फुल्की बदला लेना चाहती है, ये बात डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता। फुल्की को इतना पसंद करते हैं ये, उन्हें शौक लगेगा। मैं बड़े पापा से बीरू बादशाह के बारे में पूछता हूं, देखते हैं क्या बोलते हैं। क्या हुआ? वहां जाके क्यों खड़े हो गए? क्या हुआ? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? रोहित, कुछ हुआ है क्या बेटा? बड़े पापा, आप बीरू बादशाह को जानते हैं?
अचानक वीरू बादशाह के बारे में क्यों जानना चाहते हो? बोलिए ना बड़े पापा, क्या आप सच में जानते हैं वीरू बादशाह को? कहते हैं कि सब लोगों ने मिलकर उसे मार दिया था। उसके परिवार के साथ क्या हुआ, वो लोग कहाँ हैं? आप जानते हैं कुछ? क्यों क्यों जानना चाहते हो तुम ये सब बातें? ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। रोहित को रुद्र के बारे में कुछ पता चल गया है क्या? सर 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 को अचानक से क्या हो गया? सर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कल कितना बड़ा मैच है, मैच के बारे में भी कुछ नहीं कह रहे। जीजा जी ने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया है, वरना सर तो कुछ कहते, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं बोले। ओ माँ काली, सर गुस्सा क्यों हो गए हैं? असल में एक पुराने न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था उसके बारे में। उसमें लिखा था कि वीरू बादशाह को लोगों ने मिलकर मार दिया था। लिखा था कि लोग बहुत गुस्से में थे और सब लोगों ने मिलकर उसे मारा था। और उस आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश चौधरी कर रहे थे। क्या ये सच है बड़े पापा? नहीं, मतलब वीरू बादशाह के परिवार वालों का क्या हुआ, वो लोग कहाँ हैं, आप जानते हैं? रोहित ये सब क्या कह रहा है? वो क्या जानता है? वीरू बादशाह के बेटा बेटी और पत्नी को मैंने ही बचाया था, और वो लड़का रुद्र है और लड़की रिंकी है। ये सब जान गया है क्या रोहित? क्या कहूं इससे, क्या कहूं? बड़े पापा, हाँ? आप इतना क्या सोच रहे हैं, बताइए ना। अच्छा, क्या वीरू बादशाह की कोई संतान बची है? हाँ? आप जानते हैं क्या इस बारे में? आपने क्या उसे बचाया था बड़े पापा? जाओ, मैं जिंदगी में कभी खुद तुम्हारी पहचान नहीं बताऊंगा बेटा। तुम भी अपने बारे में किसी को मत बताना, वरना तुम्हारी जिंदगी में बहुत मुसीबतें आ सकती है बेटा। नहीं नहीं, मैं ये सब रोहित को नहीं बता सकता। ये सब तो हेमंती भी नहीं जानती कि वीरू बादशाह का बेटा ही हमारा दामाद है। मेरी पार्टी के लोग भी नहीं जानते कि वीरू बादशाह का बेटा ही मेरा स्टूडेंट है, और मैंने उसे ही हमारी पार्टी का लीडर बना दिया। अब वो एक बहुत बड़ा लीडर है। नहीं 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 नहीं, नहीं। बड़े पापा, क्या क्या हुआ क्या आपको? आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? रोहित, दरअसल इतनी पुरानी बात थी कि सब कुछ अच्छी तरह मुझे याद भी नहीं है। हाँ, शायद कोई एक आंदोलन हुआ था। जिंदगी में मैंने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। ये सब बातें याद रख के क्या फायदा है, बोलो? अरे सुनो ना, वो फुल्की का मैच है ना, अगला मैच कल है ना। जाओ जाके उसको देखो, उसको जल्दी सोने के लिए कहो, सो जाने के लिए कहो जल्दी। कल का मैच वो जीतेगी। हाँ, फुल्की वीरू बादशाह की बेटी है। फुल्की राय चौधरी फैमिली में आई है बदला लेने के लिए,
और हमारे मास्टर जी ने उस घर की एक लड़की को बचाया था और फिर उस लड़की को किसी को दे दिया। चांस है शायद। जाओ जाओ जाओ। चलता हूँ बड़े पापा। संगीता बैग के बैच देखकर मुझे लगा कि उसकी जगह आपकी स्टूडेंट शालिनी मैडम भी होती, आपकी स्टूडेंट जीत जाती। अब समझ में आया, सर को शायद लग रहा है कि कल का मैच जरूर फुल्कीदास हार जाएगी। मुझसे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, हिम्मत टूट जाएगी इसलिए चुपचाप है। अरे यार, कल इतना बड़ा मैच है और फुल्कीदास क्या कर रही है? खाना बना रही है, सबको खिला रही है। जीजा जी क्या प्लान कर रहे हैं वो लेकर सोच रही है। ईशिता दीदी को कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा है वो सब सोच रही है। सच में बिल्कुल ध्यान नहीं है मेरा। पहली बार भी मैंने यही गलती की थी। सर ने बार बार कहा था फुल्कीदास किसी भी तरफ ध्यान मत देना, किसी भी तरफ नहीं। और फुल्कीदास क्या सोच रही थी? बैंड बजा बजा के घर कैसे लौटूंगी। सर गुस्सा होंगे कि नहीं? दरअसल वो इतनी पुरानी बात है कि सारी बातें तो मुझे याद भी नहीं है। बड़े पापा ने भी कुछ नहीं बताया। रुद्र ने भी तो यही कहा था कि बड़े पापा कुछ नहीं बताएंगे। मुझे ना सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फुल्की को बुलाकर उससे सब कुछ पूछूं क्या? सर 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 आ जाऊं? तुम यहाँ पर क्या चाहती हो? मैं समझ गई हूँ सर, आप मुझ पर गुस्सा क्यों हैं। मैं ध्यान से ट्रेनिंग नहीं कर रही हूँ, आप यही सोच रहे हैं ना? ये देखिए, मैं संगीता बाग की वो वीडियो देख रही हूँ। आपने कहा था ना एक साथ देखेंगे। एक मिनट रुकिए। सर अब आप बताइए इसको रोकूं कैसे? ये देखिए सर, संगीता बाग ने मुझे ऐसे मुक्का मारा। तो मैं अगर खुद को पहले से ऐसे बचाऊं, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ठीक रहेगा ना? आपने ही कहा था उसे टाइट करना होगा। अभी अगर मैं इससे इस बारे में बात करूंगा तो फिर कल का मैच खराब हो जाएगा। आज भले ही जो कुछ हो रहा है मेरे साथ, लेकिन कल वाले मैच को मैं नहीं भूल सकता। मैच के बाद मैं फुल्की से इस बारे में बात करूंगा। क्या हुआ सर? फुल्की, जितना हो सकता था मैंने तुम्हें सिखाया है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम प्रैक्टिस करोगी या संगीता शर्मा के टेक्निक को स्टडी करोगी। ये तुम्हारे ऊपर है। मुझे ना सच में अभी ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज अभी इस कमरे से जाओ, प्लीज जाओ। मैं कल रिंग में रहूंगा तुम्हारे साथ। तुम्हारा कोच होना मैं, चिंता मत करो। फुल्की वीरू बादशाह की बेटी है। फुल्की राय चौधरी के फैमिली में आई है बदला लेने के लिए। सर अब आप कहिए इसे रोको कैसे? सर ये कैसे बात कर रहे हैं? समझ गई, कल नहीं जीतने तक सर का गुस्सा शांत नहीं होगा। माँ काली, कल फुल्कीदास जरूर जीत जाएगी, वो आपको ही देखना पड़ेगा।
अच्छा सुनो, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से रखना होगा, ठीक है? फुल्की के उतरते ही हम लोग नाचना गाना शुरू कर देंगे, ठीक है? बिल्कुल। अब ये प्रेम कहाँ चला गया? प्रेम, ए प्रेम, ये लो सब रेडी है। चाची जी, चाची जी, आप सब रेडी रखिए, हम लोग सब रेडी हैं, ठीक है? हाँ हाँ, आती हूँ। सब रेडी है। ये देख तो लावण्या, सब रेडी है ना? ये हटना सामने से। सब ठीक है। अच्छा प्रमिला, आज तू भी फुल्की को हिम्मत देना, ठीक है? हे प्रेम, गाना रेडी है ना? अरे सब कुछ रेडी है दीदी। तो ये फुल्की अभी तक क्यों नहीं आई, बताइए तो? सर तो आ ही नहीं रहे हैं। कल बोल रहे थे बॉक्सिंग में मुलाकात होगी, इसका मतलब सर नहीं जाएंगे मेरे साथ? रोहित क्यों नहीं आया? कल उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ये मैच अच्छी तरह से खत्म हो जाए, उसके बाद रोहित से चालाकी से उगलवाना पड़ेगा। आज का मैच जीतेगा कौन? आज का मैच जीतेगा कौन? आज का मैच जीतेगा कौन? अच्छा। आप सब मेरा मैच देखने आओगे ना? नहीं फुल्की, मैंने सबको मना कर दिया है बेटी। देखो, पिछली बार हम सब मैच देखने आए थे तो तुम्हारा ध्यान भटक गया था। इस बार बस तुम्हें जीतना है। हाँ, उसके बाद हम सब मिलके खूब मौज मस्ती करेंगे। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ बड़े पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। फुल्की, इस बार सिर्फ तुम्हारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कुछ भी हो जाए मैच जीतना है, ठीक है? अरे तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए तो हमने ये सब किया है कि नहीं? ए, भैया कहाँ रह गए, आए नहीं? अरे देर हो रही है, कहाँ है? हाँ वही तो, भैया कहाँ है? मैं उन्हें लेकर आती हूँ। भैया रेडी हो गए? अच्छा फुल्की, क्या हुआ है? रोहित कहाँ है? हर बार तो वही तुझे लेकर जाता है, आज क्या हुआ है? क्या पता माँ, शायद किसी वजह से सर गुस्सा है। गुस्सा है? अरे मैं इस लड़के के गुस्से का क्या करूं? भैया अब आप ही देखिए ये सब क्या है। आज इस लड़की का इतना बड़ा मैच है और रोहित इतने गुस्से में है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ प्रमिला रहा। बुलाने गई है, देखो ना। माँ आ गए सर। अंशुमन नहीं आया अभी तक? अरे अंशुमन भी यहाँ आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था। ये लो, मैं आ गया। थैंक यू अंशुमन, तुम फुल्की को लेकर जाओ वरना देर हो जाएगी। अरे मतलब तुम नहीं जाओगे उसके साथ? जाऊंगा बड़े पापा, मुझे तो जाना ही होगा। मैं जाऊंगा, ठीक समय पर जरूर जाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी अंशु भैया आप प्लीज देर मत कीजिए, फुल्की को लेकर निकल जाइए क्योंकि वहां पहले पहुंचना अच्छा होगा। लेकिन सर आपने तो पिछली बार मैच के बारे में समझाते समझाते ले गए थे। अंशु भैया प्लीज निकलिए फुल्की को लेकर। मैं जानता हूं कि आप सारे फॉर्मेलिटीज पूरा कर देंगे, देर मत कीजिएगा। भैया भैया, हे भगवान, अब इसको क्या हुआ? अंशु ये भैया को क्या हुआ है? तुमने कुछ बोला है क्या? वो गुस्सा है पर समझ नहीं आ रहा है कि किस बात पे। लेकिन आज फुल्की का इतना बड़ा मैच है और आज ही भैया को गुस्सा होना था। क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, रोहित ने तो कुछ नहीं बताया मुझे। मैंने उससे कहा था कि फुल्की का मैच देखने जाऊंगा क्योंकि पिछली बार जा नहीं पाया। उसने कहा तुम जल्दी आ जाओ, फुल्की तुम्हारे साथ जाएगी, नहीं तो नहीं जाने वाली वो। दीदी, फुल्की दास को बस मैच खेलना है ना, भैया के साथ ही चली जाऊंगी। मैं इस बार सर को बिल्कुल छोटा नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं। भैया चलिए। तुम लोग इस बारे में ज्यादा चिंता मत करो। फुल्की का मैच हो जाने दो आज, उसके बाद मैं मौका देख के रोहित से बात करूंगा।
रुद्र भैया, रोहित पर हमारी ये दवाई काम कर गई है। हुल्की के साथ बॉक्सिंग में नहीं गया। मैं रोहित के साथ जाऊंगी, उसके साथ साथ रहूंगी। चिंता मत कीजिए, इस बार इस खेल में हम लोग ही जीतेंगे। फुल्की को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे जीतने की चांसेस ज्यादा हैं। थोड़ा सावधानी से खेलना। अरे फुल्की, अरे रोहित आ जाएगा, अभी आ जाएगा। तुम अभी उधर ध्यान मत दो, खेल पर ध्यान दो। भैया, मैं कोशिश कर रही हूँ किसी और तरफ बिना ध्यान दिए खेल पर ध्यान देने की, लेकिन सर को अचानक से क्या हो गया पता नहीं। वो देखिए भैया, पिछली बार सर मेरे साथ ऐसे ही थे, समझा रहे थे कैसे जीतना होगा। भैया, ये मैच मुझे किसी भी तरह जीतना होगा। मैं समझ गई हूँ सर पिछली बार मुझे कितना हिम्मत दे रहे थे, लेकिन मैं ये हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन वो ठीक है फुल्की, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमसे कोई भूल हुई होगी। रोहित खुद भी तो एक बॉक्सर है ना। मुझे लगता है हार जीत उतना मायने नहीं रखता उसके लिए। तो फिर अब तक आए क्यों नहीं सर? अरे फुल्की आ जाएगा, वो जरूर आएगा। उधर देखो, रोहित आ गया। शालिनी मैडम के साथ आए हैं सर, लेकिन मेरे साथ नहीं आए। खेल तो मैं रही हूँ। बस बस रोहित, तुम फाइनली आ गए। फुल्की ने मुझसे कितना पूछा तुम्हारे बारे में। अच्छा सुनो, जो फाइनल टिप्स देना है अभी दे दो, खेल अभी शुरू हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं है। फुल्की वीरू बादशाह की बेटी है, वो इस परिवार में आई है ताकि बदला ले सके। अरे नहीं, फुल्की हमारी बेटी नहीं है, वो तो हमें मिली थी। क्या कहूं मैं, कुछ बोलने जैसा है भी नहीं। आज बॉक्सिंग कंपटीशन में सामना हो रहा है संगीता शर्मा और फुल्की दास का। प्रतियोगिता अभी शुरू होने वाली है। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि वो अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए और बॉक्सिंग प्रतियोगिता का मजा ले। सर, मैं वादा करती हूँ मैं आपको छोटा नहीं होने दूंगी। फुल्की दास साबित कर देगी कि फुल्की दास आपके लिए सब कुछ कर सकती है, तब आप खुश हो जाएंगे ना? राउंड 1। फुल्की, डिफेंस सही रखो, गार्ड हटाना मत। खेल लो फुल्की, जितनी इच्छा हो खेल लो। आज तुम चाहे जो भी करो, रोहित रॉय चौधरी को आज मेरे ही इशारों पर चलना पड़ेगा। देख लेना।
सर, मैंने ठीक खेला ना? डिफेंस ठीक था मेरा। संगीता का मुक्का तो मैंने रोक दिया है। आप कुछ और कहेंगे नहीं अगले राउंड के लिए? बोला ना कि तुम्हें जो सही लगे तुम वैसे ही खेलो। ठीक है सर, ये मैच तो मैं जीत के ही रहूंगी। तब आप खुश हो जाएंगे ना? राउंड 2। स्टार्ट। क्या मैं ये सही कर रहा हूं? एक प्रतिभाशाली नए बॉक्सर के साथ मेरा ऐसा व्यवहार तो बहुत खराब है। मैं तो फुल्की का मनोबल ही तोड़ दे रहा हूं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मेरे मुंह से उसे उत्साहित करने वाली कोई बात ही नहीं आ रही है। बार बार ऐसा लग रहा है कि क्या ये हम सबको बेवकूफ बना रही है? क्या ये लड़की सच में हम सबको उल्लू बना रही है? फुल्की, केयरफुल। आज की मैच जीती है फुल्की दास ने। रोहित, फुल्की जीत गई है ना? फुल्की ठीक ही बोल रही थी। वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती है। सर, मैंने कहा था ना आपका मुंह छोटा होने नहीं दूंगी। ये देखिए, मैंने अपना वादा निभा लिया। अब आप खुश हैं ना? ये सब क्या हो रहा है? अगर फुल्की सच में हमारा नुकसान चाहती है तो मुझे इतना सम्मान क्यों दे रही है इस वक्त? उफ, फुल्की क्या नाटक कर रही है? रोहित फिर से उसके जाल में फंस जाएगा। देखिए सर, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सोचा भी नहीं था फुल्की दास अपना वादा निभा देगी। आप घर में इन्फॉर्म कर दीजिए ना। भैया, सर ऐसे अचानक से क्यों चले गए? और मैडम भी उनके पीछे पीछे निकल गई। कोई ना कोई बात जरूर है। चलिए हम भी चलते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, लाजवाब, मजा आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
कैसे डायलेमा में पड़ गया हूं मैं। अगर फुल्की सच में हमारा नुकसान चाहती है, अगर वो सच में हमारे लिए बुरा सोचती है, तो फिर वो इतना सम्मान क्यों देगी मुझे? उफ, रोहित के मन से फुल्की के ऊपर का डाउट खत्म हो रहा है। ये लड़की कितनी चालाक है, सही वक्त पर उसे प्रणाम करके पूरा गेम पलट दिया। नहीं नहीं, मुझे फुल्की के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करनी होगी और भी खोज खबर लेनी पड़ेगी, नहीं तो मैं उसे पकड़ नहीं पाऊंगा। रोहित, क्या हुआ तुम्हें? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अच्छा, फुल्की के बारे में कुछ जानकारी लेने की बात मैंने बस अभी सुना। अरे रोहित, मुझे साफ साफ बताओ ना, मैं भी तो तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ ना। देखो शालिनी, मैं खुद इस वक्त इतना कंफ्यूज हूँ कि मैं तुमसे क्या बात करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी जाना होगा। कहाँ जाओगे? शालिनी, मुझे कुछ काम है, मुझे कुछ जानना है, मुझे कुछ जानकारी इकट्ठा करनी है, वरना सच क्या है वो मुझे कभी समझ में नहीं आएगा। मुझे अशोकनगर ही जाना होगा। म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में शायद फुल्की के जन्म के बारे में कुछ जानकारी मिले। शायद किसी ने ये गलतफहमी फैलाई हो फुल्की के बारे में, हो भी सकता है। रोहित, रुको, मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। रोहित, तुम्हारी जो हालत है, बताओ कैसे मैं तुम्हें अकेले जाने दूं? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, बताओ कहाँ जाना। चलो। शालिनी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। तुम कह दोगे और मैं सुन लूंगी। रोहित, मैं जानती हूँ तुम अभी मुझे अपना नहीं मानते, लेकिन आजकल मैं तुम्हारे बिना कुछ और नहीं सोच पाती। विश्वास करो रोहित, जब तुम्हें दर्द होता है आजकल, मुझे बहुत बुरा लगता है। चलो, मेरे पास गाड़ी है, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। चलो रोहित, प्लीज जल्दी चलो। भैया, मैंने कहा था ना, ये चुड़ैल मैडम ने जरूर कोई नया खेल शुरू किया है। फुल्की, अरे फुल्की, अरे वो लोग तो अपने जरूरी काम से भी जा सकते हैं ना। भैया, आप तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। मैं ये मैच जीती हूँ। सर कितने खुश थे। मैंने सर को प्रणाम किया और सर अचानक चुड़ैल मैडम को लेकर काम पर चले गए। मुझे तो पता लगाना ही होगा कि क्या चल रहा है। आप चलोगे मेरे साथ? फुल्की, इस तरह फॉलो करना सही नहीं है। आपके पास तो गाड़ी है। हाँ, है, लेकिन चलिए, आइए। चलो। रोहित, रुको। ये कौन सी जगह है? गाड़ी क्यों रुकी यहाँ? शालिनी, मुझे जरा यहाँ कुछ काम है, मुझे अंदर अकेले ही जाना होगा। ओके, जाओ। बाय। बट रोहित, मैं तुम्हारा वेट करूंगी यहाँ। कोई जरूरत नहीं है शालिनी, तुमने ऑलरेडी मेरी बहुत हेल्प की है। I mean, तुम मेरे पास थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तुम मुझे इस तरह से थैंक यू कह रहे हो? रोहित, हम दोनों एक वक्त पे हस्बैंड वाइफ थे। 2 दिन बाद फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे हम दोनों। रोहित, इतना तो करना ही पड़ेगा ना। जाओ, मैं वेट करती हूँ। मैं जा रहा हूँ अंदर।
हेलो, बोलो शालिनी, रोहित की क्या खबर है? हम लोग अभी अशोक नगर म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में हैं। मुझे लगता है रोहित फुल्की दास का जन्म प्रमाण पत्र कुछ ऐसा लेने आया है, बट क्योंकि रोहित ने अपने मुंह से मुझे फुल्की के बारे में कुछ नहीं बताया और मुझे बेवकूफ बने रहना पड़ रहा है। रोहित कहाँ है और तुम कहाँ हो? रोहित ऑफिस के अंदर है, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। शालिनी, बाहर क्यों वेट कर रही हो? अरे अंदर जाओ, अंदर जाओ। देखो, अंदर जाके रोहित के दिल में फुल्की के बारे में और जहर भरो। हाँ, उसे समझाओ कि फुल्की दास उसका बड़ा नुकसान करने वाली है, उसे धोखा देने वाली है, समझ रही हो? और सुनो ना, वैसे तुम समझदार लड़की हो, अगर मौका मिले तो रोहित को तुम अपने कंट्रोल में ले लो, ठीक है ना? पता है ना, आदमी बहुत कमजोर होता है। जाओ। फुल्की, फुल्की क्या हुआ, बोलो तो। वो रही मैडम। लेकिन सर कहाँ है? कुछ तो हुआ है भैया। वो मुझे बिना बताए अशोकनगर कैसे आ गए? ये तो मेरा मायका है ना। फुल्की, फुल्की आगे मत बढ़ो, जल्दी मत करो, चुपचाप यहीं खड़ी होकर देखो, देखते क्या होता है। मैडम अंदर चली गई हैं, मतलब सर भी अंदर ही हैं। फुल्की, अशोकनगर म्युनिसिपैलिटी में रोहित और शालिनी का क्या काम हो सकता है? मुझे भी अंदर जाना होगा भैया, आप भी चलिए। चुड़ैल मैडम पे भरोसा नहीं है मुझे, सर को कब किस मुसीबत में डाल दे। फुल्की, फुल्की, फुल्की रुको ना, सर का फोन आया, 1 मिनट। हाँ सर, सर, हाँ सर, मैं पहुंचता हूं सर। ओके सर। फुल्की, मैं कह रहा था कि सर का फोन आया था, मुझे अभी थाने जाना होगा। तुम एक काम करो फुल्की, तुम घर चलो। भैया पर फुल्की मेरी बात को समझो, रोहित तो आखिर घर पे ही आएगा ना। तुम सीधे उसी से पूछ लेना ना कि अशोक नगर में तुम दोनों क्या कर रहे थे और तुम बिना बताए क्यों चले आए, सॉल्व हो जाएगा। भैया अभी सर से सीधा ये सब पूछना सही नहीं है। देखा ना, आज के मैच खेलने के लिए भी आपको बुलाया उन्होंने। कुछ तो बात जरूर है। सर बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। भैया आप नवाबगंज जाइए, मैं यहीं रुकूंगी। चुड़ैल मैडम सर को किस मुश्किल में डाल दे, मुझे देखना है। सर तो शालिनी मैडम पे पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन शालिनी मैडम अच्छी इंसान नहीं है। भैया ये तो मेरी जगह है, आप जाइए, यहाँ मुझे कुछ नहीं होगा। फुल्की तुम बहुत जिद करती हो, और क्या बोलूं मैं, तुम्हें सावधान रहना है। कोई जरूरत हो तो मुझे फोन करना। और फुल्की सही समय पर घर चली जाना, क्योंकि तुम अभी भी सेफ नहीं हो फुल्की। मुझे तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं भी। आप निश्चिंत रहिए भैया, मैं अपने आप को कुछ नहीं होने दूंगी, वादा करती हूँ। भैया भैया भैया, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। मुझे जो जानना है वो बहुत जरूरी है, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा आप बताइए, वो मैं करूंगा। लेकिन फुल्की दास के जन्म प्रमाण पत्र मुझे चाहिए, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे सर, मैं कब से बोल रहा हूँ आपसे, हमारे बड़े साहब अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं। किसी के जन्म का रिकॉर्ड ढूंढना मतलब कितनी फाइलें ढूंढनी पड़ेगी तो मुझे। उसमें क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये इमरजेंसी है। आपको क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? सर इतना गुस्सा क्यों कर रहे गुस्सा हैं? कर रहा हूँ का क्या मतलब है? आप थोड़ा शांत हो जाइए, आप समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज रोहित, 1 मिनट इधर आओ। क्या कर रहे हो तुम रोहित? इतना शोर क्यों अरे मचा वो रहे हो? कैसे बात कर रहा है, गुस्सा तो आएगा ही ना। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने कहा कि तुम बाहर वेट करोगी। रोहित अगर मैं बाहर होती तो तुम यहाँ हाथापाई शुरू कर देते। प्लीज वेट करो, मैं उन्हें मैनेज कर रही हूँ, रुको। हेलो सर, मैं शालिनी हूँ। नाम शायद आपने सुना होगा, मैं बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। याद आया आपको? ओह अच्छा अच्छा, तो मैडम असल बात क्या है जानती हैं?
और कोई रास्ता नहीं है। शालिनी के सामने पूरी बात आ ही जाएगी। लेकिन फुल्की के जन्म का प्रमाण पत्र अगर यहां मिल गया तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये समझना होगा कि फुल्की के पिताजी ने सही बोला या गलत। फुल्की असल में उनकी बेटी है या नहीं। फुल्की ने जिस तरह से मुझे इज्जत दी, उसकी आंखों में, उसके चेहरे को देखकर मुझे लगा नहीं कि वो हमें धोखा दे सकती है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? सर अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहे? इतनी देर हो गई है। ऐसी क्या बात हो रही है अंदर? मैं एक बार जाकर देखूं? नहीं नहीं रे, कहीं डांट पड़ गई तो? थैंक यू सर। आप चलिए ना मेरे साथ, आइए। हाँ। रोहित आओ, ये तुम्हें स्टोर लेकर जाएंगे, जो चाहिए तुम्हें वहीं मिल जाएगा। आओ।